नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रहीकार और आप देख रहे हैं रियलिटी मीडिया। तो आज है 9 अप्रैल और दिन है बुधवार, सुबह के 6 बज चुके हैं। समय हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। ये जानेंगे क्या चल रहा है देश और दुनिया में। तो आज की बुलेटिन में देखेंगे वक्फ संशोधन बिल को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। यानी वक्फ संशोधन बिल लागू हो चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती देने के लिए जिस प्रकार से याचिकाओं पर याचिकाएं डालेगी, उस पर कोर्ट क्या सुनवाई करेगा, जानेंगे आज की बुलेटिन में। और साथ ही शेयर मार्केट को लेकर गहन चर्चा करेंगे और जानेंगे शेयर मार्केट का क्या भविष्य होने वाला है। प्रकार से डीजल और पेट्रोल की महंगाई बढ़ती जा रही है और साथ ही गोल्ड की महंगाई बढ़ती जा रही है, उसको लेकर गवर्नमेंट के क्या रुझान है और गवर्नमेंट क्या करने वाली है, जानेंगे आज की बुलेटिन में। आईपीएल लगातार देख रहे हैं तो आईपीएल को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जानेंगे आज की इस बुलेटिन में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस बुलेटिन को। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने फेसबुक पर हमें फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पर फॉलो जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस बुलेटिन को बिना किसी देरी के साथ। तो आज की सबसे पहली खबर है वक्फ संशोधन बिल को लेकर। वक्फ संशोधन बिल को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। यानी वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा और सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के खिलाफ अब तक 15 याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। केंद्र सरकार ने भी कैविएट याचिका दाखिल की है और जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र को सुने बिना कोई भी एक तरफा आदेश पारित नहीं किया जाएगा। वही खबर आ रही शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत और रोकी गई एसबीआई सीबीआई की जांच। यानी सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई जांच के आदेश को रद्द कर दिया है और बंगाल सरकार के शिक्षकों के अतिरिक्त पद बढ़ाने के फैसले पर कार्यकर्ता हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया था, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट का आदेश अतिरिक्त पदों के सृजन की जांच करने के मामले तक सीमित है। वही खबर आ रही संभल हिंसा को लेकर। एसआईटी ने संभल हिंसा मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग से 2.5 घंटे तक की पूछताछ। एसआईटी ने संभल हिंसा के मामले में मंगलवार को सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग के 2.5 घंटे तक पूछताछ की और दरअसल 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा में वर्ग को आरोपी बनाया गया था और साथ ही पूछताछ किए जाने के पहले वर्ग ने कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी एसआईटी के सामने पेश होऊंगा। वही खबर आ रही शेयर मार्केट को लेकर। अभी और 20% गिरेगा शेयर मार्केट और दुनिया के सबसे बड़े एसेट मैनेजर यानी दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक ने चेतावनी दी है और कहा बाजार में गिरावट अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका में मंदी की आशंकाएं बढ़ती हैं तो शेयर बाजार में 20% की गिरावट की संभावना है। सोमवार को भारतीय बाजार शेयर बाजार का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 3,000 अंक गिरा था। वही खबर आ रही वक्फ संशोधन बिल को लेकर। यानी देश में लागू हुआ वक्फ संशोधन अधिनियम, यानी देश में वक्फ संशोधन अधिनियम लागू हो गया। यानी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 देश में लागू हो गया है। अधिसूचना में कहा गया कि केंद्र सरकार 8 अप्रैल 2025 को इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की तिथि निर्धारित करती थी और लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति ने शनिवार को इस विधेयक को मंजूरी दे दी। अगली खबर आ रही आईपीएल को लेकर। क्या है पंजाब किंग्स और सीएसके के बीच आमने सामने का रिकॉर्ड। यानी चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स से एक दूसरे के खिलाफ आईपीएल में कुल 30 मैच खेले और इनमें से 16 मैचों में सीएसके को जीत मिली है और जबकि 14 मैचों में पंजाब किंग्स को जीत मिली है। रिपोर्ट्स के अनुसार आईपीएल 2025 में 8 अप्रैल को सीएसके और पंजाब किंग्स के बीच चंडीगढ़ के स्टेडियम में मैच खेला गया। अगली खबर आ रही है गुड़गांव से। गुड़गांव बॉयफ्रेंड संग पकड़ी गई पत्नी और पति पर पिस्तौल तानकर मेरठ जैसा हाल करने की धमकी। 2 साल पहले लव मैरिज करने के बाद एक शख्स ने सोमवार को गुड़गांव में पत्नी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ लिया और इसके बाद महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की पिटाई की और साथ ही पिस्तौल तानकर उसके ऊपर मेरठ जैसे सौरभ हत्याकांड को लेकर ऐसा हालत करने की धमकी दे डाली। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। अगली खबर आ रही है पेट्रोल डीजल को लेकर। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ने के बाद तेल कंपनियों के शेयरों में आई तेजी। यानी घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत और पेट्रोल व डीजल पर विशेष अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के बाद भारतीय तेल कंपनियों के शेयर बाजारों मंगलवार को तेजी आई है और बीएसई पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के शेयर 2.06%, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 4.47% और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 4.12% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। वही खबर आ रही है कंगना रनौत को लेकर। कंगना रनौत ने कहा मेरे मनाली के घर में एक लाख का बिजली बिल आया है। वही खबर आ रही बांग्लादेश से। यानी बांग्लादेश में गाजा के समर्थन में प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा और 49 लोग हुए गिरफ्तार। बांग्लादेश में सोमवार को गाजा के समर्थन में प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई और हिंसक घटनाओं में कम से कम 49 लोग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए और मुख्य सलाहकार के कार्यालय ने कहा कि ये हमले और तोड़फोड़ के कृत्य सार्वजनिक सुरक्षा और कानून के शासन पर हमला है। वही मामले में अन्य उपद्रवियों के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। वही खबर आ रही है उत्तर प्रदेश में नई बाइक और कारें खरीदना होगा महंगा। राज्य सरकार ने वन टाइम टैक्स बढ़ाया। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाहनों पर वन टाइम टैक्स बढ़ाने में मंजूरी दे दी है और यूपी में 10 लाख से कम कीमत वाली 4 पहिया नॉन एसी गाड़ियों पर 7% बजाय
7% की बजाय 8% और एसी वाली गाड़ियों 8% की बजाय 9% टैक्स लगेगा। 10 लाख प्लस वाली गाड़ियों पर 10% की बजाय 11% और 40 लाख और 40,000 प्लस वाले टू व्हीलर वाहनों पर 8% की बजाय 9% टैक्स लगेगा। वही खबर आ रही है अमेरिका से, यानी यूएस कर रहा है ब्लैकमेल। पीछे नहीं हटेंगे ट्रंप के 50% अतिरिक्त टैरिफ वाले लगान पर चीन ने ऐसी धमकी दी है। यानी चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीनी आयात पर अतिरिक्त 50% टैरिफ लगाने की धमकी को लेकर कहा कि यह धमकी अमेरिका की ओर से एक बड़ी गलती है और यह एक उसकी ब्लैकमेल करने की प्रकृति और एक बार फिर से उजागर करती है। चीन के मुताबिक वह पीछे नहीं हटेगा और अंत तक लड़ेगा। वही खबर आई दुबई से, दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान 2 दिवस के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और की उनसे मुलाकात। यानी दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम मंगलवार को 2 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्राउन प्रिंस से मुलाकात की और मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा कि क्राउन प्रिंस से मिलकर खुशी हुई है और उनकी यह विशेष यात्रा हमारी गहरी मित्रता की पुष्टि करती है।